श्री समीक जी गौरमुख ब्रह्मचारी को भेजते हैं और महाराज परीक्षित जब मुकुट उतारे, कलयुग का प्रभाव समाप्त हुआ और पश्चाताप करने लगे। ओहो, मैंने एक संत का अपमान कर दिया, एक महापुरुष का मैंने अपमान कर दिया, मुझको तो दंड मिलना चाहिए। तब तक ब्रह्मचारी ने बताया कि महाराज, समीक ऋषि के पुत्र ने आपको श्राप दे दिया, आज के 7वें दिन आपको तक्षक नाग काटेगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित ने कहा कि मेरे पाप का दंड मिल गया, मैं चाहता था कि मेरे अपराध का दंड मिलना चाहिए। और महाराज परीक्षित उसी क्षण अपने पुत्र जन्मेजय को राजा बनाए और सब कुछ छोड़ करके गंगा के तट पर आकर के बैठ गए। गंगा के तट पर विराजमान हो गए महाराज परीक्षित। पूरे भूमंडल में ये बात फैल गई कि महाराज परीक्षित को श्राप लग गया। और परीक्षित जी के श्राप की बात सुन करके जो संत जहां से हैं वहीं से दौड़ पड़े। सबसे पहले चित्रकूट का नाम आ रहा है। कौन दौड़े हैं? श्री अत्रि जी महाराज। अत्रि जी कहां रहते हैं? चित्रकूट में। अत्रि जी दौड़े, अयोध्या से वशिष्ठ जी दौड़े, वशिष्ठ जी दौड़े, पराशर जी दौड़े, जो संत जहां से सुन रहे हैं, वेद व्यास जी दौड़े, सब दौड़ करके चले हैं। राजा परीक्षित के पास पहुंचे। मेधा तितिर देवल आर्चिशेष्णो भारद्वाजो गौतमो पिप्लादर, बड़े बड़े महात्मा वहां पर आए हैं। महाराज परीक्षित ने संतों का दर्शन किया और संतों का दर्शन करके कृतार्थ हुए और उन्होंने ये निवेदन किया कि हम भाग्यशाली हैं, राजाओं में अहो वयम धन्य तमान नृपाणाम महत्तमानुग्रहणीय शीला। वास्तव में श्रेष्ठ वही है जिसके ऊपर संतों की कृपा हो जाए। चाहे किसी भी संत की, किस संत की कृपा हो जाए, जो भगवान के चरणों में अनुराग रखने वाले संत हैं, उनकी कृपा हो जाए तो वो भाग्यशाली हो जाता है। आज मेरे ऊपर महत्तम संतों का अनुग्रह हुआ है, लेकिन मैं 7 दिन का मेहमान हूं। मेरे कल्याण का मार्ग आप लोग बतावें, लेकिन संत किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे थे। उसी समय स्वयं भगवान ही संत बन के आ रहे हैं। भगवान के भक्त के ऊपर जब कष्ट होता है तो ठाकुर जी संत के वेश में आते हैं। आज भगवान आए हैं, है ना? तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्र, भगवान व्यास पुत्र बन गए और सुखदेव के रूप में भगवान चले हैं। यदृक्षया, कोई नहीं, कैसे चले हैं? भगवत इच्छया, भगवान की इच्छा से चले हैं। हाँ, भगवान की इच्छा से चले हैं। 16 वर्ष की अवस्था है श्री सुखदेव जी महाराज की। बड़ी बड़ी आंखें हैं, आंखें बड़ी अच्छी लगती, छोटी नहीं, इसलिए सुखदेव जी की बड़ी आंखें हैं, सुंदर आनन है, निगूढ़ जत्रु है, चौड़ी छाती है और वस्त्र की जगह पर केवल लंगोटी है, बाल खुला है, श्यामला स्वरूप है, एकदम श्याम, और लंबी भुजा चले आ रहे, लंबी भुजा, चौड़ी छाती, बहुत विस्तृत वर्णन, लेकिन मैं वर्णन नहीं कर पा रहा हूं। मेरे भाई
इनके साथ दो समुदाय हैं, बच्चों का और स्त्रियों का। बच्चे इनको पागल समझते हैं और पागल समझ के धूल फेंक करके हु करते। बच्चों को पागल मिल जाए तो उनको आनंद आता है, धूल फेंकते पागल के ऊपर। और स्त्रियां क्यों चल रही हैं? क्योंकि सुखदेव जी बहुत सुंदर है और सहज में माताओं का स्वभाव होता है कि सुंदरता के प्रति उनका आकर्षण होता है। स्त्रियों का आकर्षण सबसे ज्यादा किधर होगा? सुंदरता के ऊपर। इसलिए माताएं कुछ समय उनका सुंदर बनने में जाता है, जाता है कि नहीं जाता? कुछ देर तक न जाने भगवान, हम तो नहीं जानते का पोतती पातती रहते लोग। तो सुंदरता के प्रति उनका आकर्षण होता है। तो सुखदेव जी बहुत सुंदर है, लेकिन सुखदेव जी ये नहीं कि हमको कोई पागल समझ रहा है तो कोई बुरा लगे, कोई हमारे सुंदरता से खींच करके आ रहा है तो कोई आकर्षण हो, कोई आकर्षण। वे तो अपनी मस्ती में मस्त हैं, सब जगह भगवत दर्शन करते हुए चले जा रहे हैं। ज्यों ही जहां पहुंचे महाराज गंगा के तट पर, परीक्षित जी के यहाँ जितने भी महात्मा थे सब उठ के खड़े हो गए। ये महात्मा का प्रभाव महाराज। ये 16 वर्ष के केवल हैं, कोई ऐसा नहीं है कि जो अपने को रोक पाया हो, सब उठ के खड़े हो गए। ऐसा क्यों? क्योंकि सुखदेव जी विरक्त महात्मा है, ये विरक्त संत हैं। अगर विरक्त संत आ जाए तो उठ करके उसका सम्मान करना चाहिए, है? भले अपना लड़का ही साधु क्यों न बन गया हो, हाँ? आपका लड़का साधु बन जाए, सन्यास ले ले, विरक्त हो जाए, तो कभी मिले ना तो उठ करके उसका सम्मान करो, प्रणाम भी कर लो। कोई आने जब करने ना देगा, लेकिन वो विरक्त हो गया। आज वशिष्ठ जी भी उठ के खड़े हो गए। वशिष्ठ जी जानते कितने पीढ़ी के हैं? वशिष्ठ जी के पुत्र हैं शक्ति, और शक्ति के पुत्र हैं पराशर, और पराशर के पुत्र हैं व्यास, और व्यास के पुत्र हैं सुखदेव जी। कितनी पीढ़ी हुई? लेकिन वशिष्ठ जी भी उठ के खड़े हो गए और आसन पर बैठा है, पूजन कर। लेकिन एक बात और ध्यान देना, चाहे कितना बड़ा सन्यासी हो जाए, कितना भी बड़ा विरक्त हो जाए, लेकिन मां मिले, मां के समान फिर किसी और पद नहीं। सबसे ऊंचा पद मां का होता है। इसलिए नास्ति मातृ समो गुरु। इस दुनिया में अगर सबसे पूज्य कोई श्रेष्ठ पद है तो मां का है। कितना भी बड़ा कोई सन्यासी हो जाए, मां मिले तो मां को प्रणाम करने का विधान है। मां के चरणों में प्रणाम करने का। माता के समान इस दुनिया में कोई पद होता ही नहीं है, और मां से बढ़कर के कोई पूज्य होता ही नहीं। वह अभागा पुत्र है जो मां के रहते हुए भी मां का सम्मान न करे, मां के चरणों में प्रणाम न करे, मां को कठोर शब्दों का प्रयोग करे। उससे बढ़कर के दुर्भाग्यशाली कोई नहीं होगा। चाहे कोई भी हो, कैसी भी मां हो, मां तो मां है। आदि शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य जहां अग्नि छूना मना है, और उन्होंने अपनी मां का अंतिम संस्कार अपने हाथ से किया। मां का स्थान, सब उठ के खड़े हुए हैं। सुखदेव जी को एक सुंदर आसन पर बैठाया गया है, और महाराज परीक्षित
सुखदेव जी का पूजन कर रहे हैं।